हाँ जी बच्चों आ जाओ। तो आज करते हैं प्रैक्टिस। कुछ टर्नओवर रेशियोज हैं। डी के गोयल सैंपल पेपर निकाले, पेज नंबर 152, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो आओ जी भाई। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो लाओ जी, दो चीजें चाहिए हमें। गिवन है हमें, सबसे पहले गिवन है आर एफ ओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 lakhs. GP is 20% on cost. 20% on cost गिवन है। फिगर हमें अवेलेबल है रेवेन्यू की, सेल्स की। तो पहले आपको कॉस्ट निकाल लेनी चाहिए, या कॉस्ट कॉस्ट का फॉर्मूला लगा लो भी। लेट एक्स करके आप कर सकते हैं इसको। लेट कॉस्ट बी एक्स, जीपी विल बी 20% of x, that will be 1 x/5। बस अप्लाई करो। आर एफ ओ इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट आपकी एक्स है, ग्रॉस प्रॉफिट x/5 है, और 6 लाख आर एफ ओ है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको कुछ स्टेप्स कैलकुलेशन के दिखाने होंगे। अगर 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाएगा, डायरेक्ट कर लेना। तो इसको सॉल्व करो। मल्टीप्लाई बाय 5/6, तो x विल बी 5 lakhs। x मतलब आपको मिल गई कॉस्ट। तो एक तो आपको कॉस्ट ऑफ आर एफ ओ चाहिए थी, वो आपने निकाल ली। अच्छा, इसी का अगर 1 नंबर में बच्चों को क्वेश्चन आ जाएगा, फिर आप इतनी कैलकुलेशन तो ना शो करोगे। तो उसमें फिर डायरेक्ट मेथड क्या कर सकते हैं। आर एफ ओ 6 lakhs है, क्रॉस प्रॉफिट फ्रैक्शन बना लो 1/5 ऑन कॉस्ट। ये आपको याद किया हुआ है आप लोगों ने। फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कन्वर्ट करके आ गया भाई, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल कितना हो जाएगा। तो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में ऐड हो जाएगा, 1/6 ऑन सेल। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 1/6 ऑन सेल। सेल आपकी आर एफ ओ गिवन है 6 लाख रुपए, 1 लाख का प्रॉफिट। तो इससे आप कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट विल बी 6 lakhs आर एफ ओ माइनस ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख, कॉस्ट विल बी 5 लाख। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। सेकंड मेथड आपको 1 नंबर क्वेश्चन जो होगा एमसीक्यू होगा, उसमें डायरेक्ट दिए, तो इसमें कुछ कैलकुलेशन तो माइंड में ही आप कर लोगे। आओ जी, और क्या चाहिए आपको। एवरेज इन्वेंट्री के लिए क्या चाहिए, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 2/3 of the value of clothing inventory and clothing inventory was 25% of revenue from operation। तो भैया ठीक है, निकालो। तो एवरेज इन्वेंट्री के लिए आपको पहले क्लोथिंग इन्वेंट्री निकाल लो। दैट इज 25% ऑफ आर एफ ओ। आर एफ ओ गिवन है 6 lakhs।
1,50,000। ओपनिंग इन्वेंट्री की इक्वेशन बना लो। क्या कह रहा है? कह रहा है ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 2/3 पोर्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ क्लोथिंग इन्वेंट्री। तो क्लोथिंग इन्वेंट्री आपने निकाली है 1,50,000। तो ओपनिंग इन्वेंट्री विल बी 1,00,000। एवरेज इन्वेंट्री विल बी ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोथिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो बस सॉल्व करके दिखा दो। तो ये आपको मिल जाएगी 1,25,000। दोनों वैल्यूज आपको मिल गई 125, और कॉस्ट आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। दोनों मेथड नहीं दिखाने, एक ही मेथड दिखाना है। कोई भी आप चूज कर सकते हो। बड़े क्वेश्चन में डिटेल वाला मेथड, कैलकुलेशन वाला एक्सलेट करके शो कर देना। कॉस्ट है हमारी 5 लाख। एवरेज इन्वेंट्री 125, तो ये आपको मिल गया जी। सॉल्व कर लो तो 4 टाइम्स आंसर। नेक्स्ट पेज निकालें। पेज नंबर 193। पेज नंबर 193, क्वेश्चन नंबर 32। हाँ जी, इसमें भी आईटीआर निकालना है आपको। टोटल सेल्स गिवन है, ग्रॉस लॉस गिवन है। ओके, तो आओ जी। आईटीआर के लिए दो चीजें चाहिए। पहले चाहिए कॉस्ट। तो कॉस्ट के लिए देखते हैं, सबसे पहले तो आपको आरएफओ निकाल लेना चाहिए। आरएफओ इज इक्वल्स टू टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स गिवन है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, स्टेप्स शो करने हैं। तो 6 लाख आपकी आरएफओ आ गई। इसके बाद आपको चाहिए कॉस्ट। कॉस्ट के लिए ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो लॉस गिवन है इस बार, तो ग्रॉस लॉस निकाल लो पहले। ग्रॉस लॉस इज इक्वल्स टू 10% ऑन सेल। ओके, 10% ऑफ 6 lakhs। लॉस आपका आ रहा है 60,000 का। तो आपकी बच्चों कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट ऑफ आरएफओ के फॉर्मूला, आरएफओ आप करते हैं प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, मगर इस बार आपको ग्रॉस लॉस गिवन है। कॉस्ट ऑफ आरएफओ का फॉर्मूला बनेगा आरएफओ डेट मीन सेल्स माइनस ग्रॉस लॉस। आपको लॉस गिवन है तो सेल्स में से लॉस। एक सेकेंड, आओ ठीक करते हैं भाई, इसको गड़बड़ होगी। लाओ दोबारा लिख रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ आरएफओ, अगर प्रॉफिट गिवन है तो प्रॉफिट तो आप माइनस करते हो, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करते हैं। अब अगर लॉस गिवन है तो आरएफओ में लॉस को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो कॉस्ट का फॉर्मूला, तो आपका जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, जो गिवन है लॉस गिवन है, तो सेकंड फॉर्मूला सेल्स में लॉस को प्लस करना है। कैसे प्लस हो रहा है थोड़ा समझ लेते हैं। भैया मैंने एक पेन बेचा है, एक मैंने पेन की सेल करी है। पेन मैंने 50 रुपए का बेचा है, और मुझे लॉस हुआ है उसको बेचने पे 10 रुपए का। डेट मीन्स मैंने खरीदा कितने का होगा या मेरी कॉस्ट कितनी होगी। तो लॉस उस केस में होता है जहां पे सेल वैल्यू कम है, कॉस्ट ज्यादा है। मैंने उसको खरीदा होगा, ऑब्वियस है 60 रुपए में खरीदा होगा, कॉस्ट मेरी 60 होगी, और उसको मैंने बेचा 50 में, तो मुझे 10 का बीच में लॉस हो गया। तो मेरा कॉस्ट कैसी आएगी? कॉस्ट विल बी सेल वैल्यू प्लस लॉस। लॉस 10 रुपए का, तो 60 रुपए मेरी कॉस्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो ये तरीका है। ठीक है।
आपका लॉस और प्रॉफिट अगर गिवन हो तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आओ जी अपने क्वेश्चन में आते हैं। तो मेरे कॉस्ट ऑफ RFO आपको मिल रही है 6,60,000। ठीक है जी। पहली इक्वेशन आ गई, पहला फिगर आ गया। आपको दो फिगर्स चाहिए, कॉस्ट ऑफ RFO और दूसरी क्या चाहिए, एवरेज इन्वेंट्री। निकालो जी। एवरेज इन्वेंट्री के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों चाहिए। क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 70,000। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री निकालनी है, उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री, इसमें दिया हुआ है एक्सेस ऑफ क्लोथिंग। क्लोथिंग बड़ी है, क्लोथिंग ज्यादा है, एक्सेस है। एक्सेस है तो माइनस कर दो, लेस एक्सेस ऑफ क्लोथिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री। सर इसका मीनिंग क्या होता है? तो बच्चों ये एक्सेस जो गिवन होता है ना, ये डिफरेंस होता है ओपनिंग और क्लोथिंग इन्वेंट्री का। अब ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोथिंग इन्वेंट्री का जो डिफरेंस है, एक इन्वेंट्री गिवन है मुझे 70,000 रुपये गिवन है क्लोथिंग के, और दोनों का डिफरेंस बता रहा है। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है जी आपका 40,000। अब बस आपको ये देखना है कि इन्वेंट्री बड़ी कौन सी है। कोई भी इन्वेंट्री एक्सेस हो सकती है, जरूरी थोड़ा कि क्लोथिंग ही बड़ी होगी। एक्सेस ऑफ ओपनिंग भी हो सकता है, सेंटेंस चेंज कर देंगे। तो आपको थोड़ा सा लॉजिक लगा के चलना है। अगर आपको एक्सेस ऑफ क्लोथिंग दे रखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये जो क्लोथिंग इन्वेंट्री 70,000 गिवन है, ये ओपनिंग इन्वेंट्री से 40,000 पे ज्यादा है। सिंपल। ठीक है, तो 40,000 ज्यादा है, तो ओपनिंग में मेरी इन्वेंट्री कितनी होगी? 40,000 इसमें से माइनस कर दो, कम होगी ना इससे। तो 40 माइनस करके मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री 30,000 पे बनेगी। तो आपको ये जो डिफरेंस गिवन है एक्सेस ऑफ, ये जरूर देखना है, ध्यान से देखना है। कई बार दे देते हैं एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर क्लोथिंग इन्वेंट्री। तो उस केस में मेरी क्लोथिंग इन्वेंट्री कम है, ओपनिंग ज्यादा है। ओपनिंग ज्यादा है तो 70,000 में मैं 40,000 प्लस करके ओपनिंग निकाल लूंगा। तो दोनों केस हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है एक्सेस कौन सा है, कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है। आ जाओ। क्लोथिंग इन्वेंट्री 70,000 है, और क्लोथिंग वाली बड़ी है, ज्यादा है, तो क्लोथिंग में से माइनस कर दो। तो आपको ओपनिंग की फिगर मिल जाएगी, 30,000 मिल गई। बस एवरेज निकालो, आंसर निकालो, छुट्टी। एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोथिंग ओवर 2, 35,000 एवरेज इन्वेंट्री मिल गई आपको। अरे भाई फिर गड़बड़ हो गई। ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो। ओपनिंग इन्वेंट्री है आपकी 30,000, क्लोजिंग है 70,000। बस जल्दबाजी में आप लोग गलती मत करना ना, मैंने कर दी थी, मैंने ठीक कर लिया। लो जी, 50,000 आपकी एवरेज इन्वेंट्री आ गई। ITR निकालो। ITR इज इक्वल्स टू कॉस्ट, कॉस्ट है आपकी 6,60,000, एवरेज है आपकी 50,000 की इन्वेंट्री। तो ये हो जाएगी समथिंग 13.2 टाइम्स। ठीक है जी। टर्नओवर रेशियो जितने भी हैं टाइम्स में लिखनी है। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं, वो लिख देंगे 13.2:1। ठीक है, तो गया उनका आधा नंबर। आओ जी, ये गलत है, ऐसे लिखना। नेक्स्ट पेज निकालें, पेज नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 30 का और पार्ट आ जाओ।
30 का और पार्ट, इसमें क्या निकालना है जी? आओ जी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, आईटीआर गिवन है 5 टाइम्स, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोथिंग इन्वेंट्री। क्लोथिंग इन्वेंट्री ऑप्शन दे रखी है। इफ द क्लोथिंग इन्वेंट्री इज 20,000 मोर बाय ओपनिंग इन्वेंट्री। तो बच्चों जब भी आईटीआर गिवन हो, रेशियो गिवन हो, तो फॉर्मूला लगाना चाहिए, कॉस्ट अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब इसमें कॉस्ट आप पहले फाइंड आउट कर लो, और कॉस्ट से आपको एवरेज इन्वेंट्री मिल जाएगी। तो मैं कॉस्ट निकाल लेता हूँ। आरएफओ है 8 लाख, सीधा कॉस्ट निकाल रहा हूँ। कॉस्ट इज इक्वल्स टू आरएफओ माइनस क्रॉस प्रॉफिट। क्रॉस प्रॉफिट बताया नहीं हुआ किसके ऊपर है, तो सेल्स के ऊपर ले लेते हैं। तो 1/4 ऑफ 8 लाख, 2 लाख रुपए आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। आरएफओ माइनस जीपी, तो 6 लाख की कॉस्ट आ गई। अब इसको अप्लाई करें, 5 टाइम्स इज इक्वल्स टू 6 lakhs डिवाइडेड बाय एवरेज। एवरेज इन्वेंट्री आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से पहले आप एवरेज इन्वेंट्री फाइंड आउट कर लो। 1,20,000। ये हो गया पहला स्टेप। इसके बाद मुझे वैल्यू चाहिए क्लोथिंग इन्वेंट्री की। तो डिफरेंस गिवन है फिर से, 20,000 क्लोथिंग इन्वेंट्री ज्यादा है ओपनिंग से। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोथिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। जब ओपनिंग और क्लोथिंग दोनों में से कोई भी नहीं गिवन, अगर तो एक गिवन होती, जैसे पिछले क्वेश्चन में लेके जाऊं, पिछले क्वेश्चन में आपको वही एक्सेस गिवन था, डिफरेंस गिवन था कि क्लोथिंग वाली ज्यादा है ओपनिंग से। तो जब भी डिफरेंस गिवन हो और आपको ओपनिंग या क्लोथिंग दोनों में से एक इन्वेंट्री गिवन हो, एक फिगर गिवन है, पिछले क्वेश्चन में मुझे क्लोथिंग इन्वेंट्री की फिगर गिवन थी, अगर क्लोथिंग गिवन है तो मैंने ओपनिंग फाइंड आउट कर ली। इन केस अगर ओपनिंग गिवन होती तो ये डिफरेंस की हेल्प से मैं क्लोथिंग वाली फाइंड आउट कर लेता। अगर ओपनिंग गिवन है क्लोथिंग आ जाएगी, क्लोथिंग गिवन है ओपनिंग आ जाएगी। अब दोनों ही नहीं गिवन है, डिफरेंस गिवन है, बट दोनों इन्वेंट्री की फिगर्स जो हैं वो मिसिंग है, वो नहीं गिवन है। तो फिर आपको एक्सलेट करना पड़ेगा। किसको एक्सलेट करें? तो बेटर है आप जो ओपनिंग है वो वैसे किसी को भी कर सकते हो, आंसर निकाल लोगे एक्सलेट करके। तो मैं ओपनिंग इन्वेंट्री एक्सलेट कर लूंगा, तो क्लोथिंग कैसे आ जाएगी? अगर ओपनिंग एक्स है और फिर मुझे बोल रखा है, बता रहा है कि एक्सेस है जी, क्लोथिंग वाली ये ज्यादा है, एक्सेस है कितने से? क्लोथिंग इन्वेंट्री इज 20,000 मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री, तो 20,000 ज्यादा है। इसको सॉल्व कर लो, क्लोथिंग और ओपनिंग की वैल्यू आ गई। नाउ एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस क्लोथिंग डिवाइडेड बाय 2। एवरेज आपके पास है 1,20,000 की, ओपनिंग इन्वेंट्री इज एक्स, क्लोथिंग इन्वेंट्री एक्स बाय 2, एक्स बाय 20,000 डिवाइडेड बाय 2। बस इसको सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू, एक्स मतलब ओपनिंग आ जाएगी, फिर ओपनिंग से आप क्लोथिंग निकाल लो। तो लाओ जी इसको सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय 2, सॉल्व इट। x इज 1,10,000। ये ओपनिंग मिल गया आपको, क्लोथिंग ओपनिंग इन्वेंट्री अब निकालनी है क्लोथिंग इन्वेंट्री। तो क्लोथिंग इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू x प्लस 20,000, डेट मीन्स ये आपको मिल रही है 130। ऑप्शन चूज करो 130, सी आपका आंसर है। तो आंसर आप लिख देंगे सी, 1,30,000। ठीक है जी।
इसका एक शॉर्टकट डिस्कस करें। आपने एक्सलेट किया, फिर प्लस किया, प्लस करके उसको एवरेज फॉर्मूले में डाल दिया। एवरेज मेरे पास ऑलरेडी गिवन कितना है? एवरेज होता है मिड पॉइंट। अगर ऐसे करके मैं समझाऊं, दो इन्वेंट्री होती है, ओपनिंग और क्लोजिंग। एवरेज होता है उसका एक मिडल पॉइंट। एवरेज इन्वेंट्री मुझे डिवाइड बाय टू करके मिल रही है 1,20,000। अब मुझे ओपनिंग और क्लोजिंग की फिगर गिवन नहीं है, मगर उनका ना डिफरेंस गिवन है। उनका यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा डिफरेंस, ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक का डिफरेंस गिवन है। वो डिफरेंस वो डिफरेंस है मेरा 20,000, ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक का। ठीक है। तो मैं ये मान सकता हूँ, पहले तो मुझे ये देखना है बड़ा कौन सा है। बड़ा है मेरा क्लोजिंग एक्सेस है, क्लोजिंग एक्सेस है। तो मैं ये मान सकता हूँ कि एवरेज पॉइंट ऑलरेडी ओपनिंग और क्लोजिंग की फिगर हाफ हो चुकी है। अब ये जो 20,000 है, ये पहले पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक का डिफरेंस है, फिगर है। अब अगर मैं इसको एवरेज करूं, हाफ करूं, तो ये बनेगा 10,000। तो जो डिफरेंस गिवन है ना, 20,000, उसका एवरेज अगर मैं कर दूं तो वो 10,000 आ गया। यानी कि यहाँ से ये जो मिड पॉइंट है, ओपनिंग से लेके यहाँ मिड पॉइंट तक का डिफरेंस कितना होगा? 10,000। फिर अगला पॉइंट अगर मैं बनाऊं, ये मिड पॉइंट से कोई और पेन ले, चलो। तो ये वाला जो डिफरेंस है एवरेज से क्लोथिंग वाला, सेकंड जो एवरेज हो गया या हाफ हो गया, उसका भी डिफरेंस 10,000 है। क्लैरिटी हो रही है? शॉर्टकट अगर समझ आए तो लगा लेना, नहीं तो बड़ा वाला मेथड तो कर ही दिया। दोबारा बता रहा हूँ, एवरेज मुझे ऑलरेडी 1,20,000 मिड पॉइंट दे रखा है। 20,000 का डिफरेंस गिवन है। 20,000 का डिफरेंस है, इसका मतलब उसका मिड पॉइंट क्या होगा? 10,000। यानी ओपनिंग से लेके यहाँ तक मिड पॉइंट तक 10,000 रुपये का डिफरेंस है, और फिर मिड पॉइंट से लेके क्लोजिंग तक का 10,000 का डिफरेंस है। अब मुझे ये देखना है बस कि बड़ा स्टॉक कौन सा है और छोटा स्टॉक कौन सा है। जो बड़ा है, एवरेज में एवरेज कितना गिवन है मुझे? एवरेज गिवन है 1,20,000। जो भी एक्सेस है, एक्सीड कर रहा है, उसमें तो ये जो डिफरेंस का एवरेज है वो ऐड कर दो। जो कम है उसमें डिफरेंस का एवरेज माइनस कर दो। जिन बच्चों को आ गई है समझ, फटाफट से निकाल लो। तो अगर मैं ओपनिंग इन्वेंट्री आपसे पूछूं, तो आप बोलोगे सर एवरेज तो है 1,20,000, एवरेज इन्वेंट्री। उसमें डिफरेंस का एवरेज वो तो आप सीधा हाफ कर लो ना। जो भी आपको गिवन हो उसका सिंपली क्या करना है? हाफ। तो डिफरेंस का एवरेज, इसमें मैं प्लस करूं या माइनस करूं, ये बताओ भाई पहले। तो मुझे ये देखना है बड़ा स्टॉक कौन सा है, छोटा कौन सा है। वो कह रहा है 20,000 जो है ना, क्लोथिंग वाला ज्यादा है, इसका मतलब ओपनिंग वाला कम है। ओपनिंग वाला कम है, तो माइनस अगर 10 कर दूंगा, तो ओपनिंग स्टॉक मिल गया 1,10,000। अब अगर मुझे डायरेक्ट क्लोजिंग निकालना हो, जो कि क्वेश्चन में मांगा है, तो एवरेज निकाल लो, उसके बाद आप डायरेक्ट कर लेना। डिफरेंस का एवरेज इसमें मैं प्लस कर दूंगा, क्यों? क्योंकि क्लोथिंग वाला ज्यादा है भैया। तो 1,30,000। ठीक है जी। ये मेरा आंसर ऑप्शन सी आ ही रहा है। ठीक है। तो ये शॉर्टकट आप लगा सकते हो, जिन बच्चों को आगे समझ वो ठीक है, वैसे कर लें। एमसीक्यू क्वेश्चन में यही हेल्प करेगा, आपको जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज फिर एक्सलेट करने का तरीका है ही है, उससे तो आ ही जाएगा आंसर। ठीक है जी। हाँ। अब कुछ क्वेश्चन में ना, ये तो शॉर्टकट जो लग गया, अब ये शॉर्टकट लगेगा कब? ये तब लगेगा जब आपको डिफरेंस अमाउंट गिवन होगा। ये एक फिगर गिवन है, एब्सोल्यूट फिगर, अमाउंट गिवन है। अमाउंट गिवन है तो उसका हाफ करो, एवरेज करो, और उसको प्लस माइनस करके निकालो। ओपनिंग वाला कम है, ओपनिंग में माइनस कर दिया, क्लोजिंग वाला ज्यादा है, क्लोजिंग में प्लस कर दिया। ठीक है सर, समझ आ गया। अब बच्चों इसकी जगह, ये शॉर्टकट हर क्वेश्चन में नहीं लग सकता, इसकी जगह अगर आपको गिवन है टाइम्स में या मल्टीप्लिकेशन में,
कि 2 टाइम्स मोर देन, ऐसे करके कुछ गिवन हो, 1.5 मोर देन, वहां पे ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। वहां पे आपको एक्सीलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सीलेट करना जरूर आना चाहिए। तो ये छोटी सी ट्रिक बताई है एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए। बड़े क्वेश्चन में तो सॉल्व ही करना है, बड़े क्वेश्चन में एक्सीलेट करना। आओ जी, चलो ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। अगला आ जाओ, एक करते हैं। 126 आई थिंक कर लेना चाहिए। पे नंबर निकालो भाई, 126। 126 पे क्वेश्चन नंबर आपको मिल रहा है 29 का सेकंड पार्ट और पार्ट। आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 29 और पार्ट क्या निकालना है? करंट एसेट्स विल बी, तो एमसीक्यू है। करंट एसेट्स गिवन क्या है? आरएफओ गिवन है। तो ये आ गया आपके करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू करंट लायबिलिटी प्लस वर्किंग कैपिटल 1,40,000। ऑप्शन आप देख लें, ऑप्शन है आपकी ए। तो इसमें आपको WCTR गिवन था, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, करंट एसेट निकालने के लिए बोला गया था। आज भाई अगला एक करते हैं, पे नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला अभी किया हमने। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले देखें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो कॉस्ट गिवन है और ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है कॉस्ट के ऊपर। तो निकाल लो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज 8 lakhs प्लस 25% ऑफ 8 lakhs। इसको शो कर दो। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका 10 लाख रुपए मिल गया, 10 lakhs। दूसरा आपको चाहिए वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के लिए करंट लायबिलिटी और करंट एसेट। फिक्स एसेट गिवन है, लिक्विड एसेट्स गिवन है, इन्वेंट्री गिवन है, करंट लायबिलिटी गिवन है, ठीक। तो करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू लिक्विड एसेट्स प्लस इन्वेंट्री, प्लस 70। करंट एसेट 2,50,000, करंट लायबिलिटी आपको गिवन है 50,000। तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू 2 लाख। एमसीक्यू है तो कोई डिटेल शो नहीं करनी आपको, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। तो वर्किंग कैपिटल 2 लाख रुपए आ रही है। WCTR चेक कर लो, 10 lakhs। RFO divided by working capital 2 lakhs, 5 times is your answer। चेक करो ऑप्शन, तो ऑप्शन इज डी, डी इज योर आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाओ जी आप। 152 पे नंबर निकालें जल्दी से। पे नंबर 152। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, 30। ये भी एमसीक्यू है आपका। इसमें आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो गिवन है, तो लिखें फॉर्मूला, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो
इज इक्वल्स टू नेट क्रेडिट RFO, revenue from operation, divided by average trade receivable. नेट क्रेडिट RFO, क्रेडिट RFO ऑलरेडी गिवन है, नहीं गिवन होती तो आपको पता है कैश सेल्स कैश RFO माइनस करके आपको मिल जाएगी टोटल में से। ट्रेड रिसीवर टर्नओवर रेशियो ऑलरेडी गिवन है, कैलकुलेट करना है ओपनिंग डेटर इफ द क्लोजिंग डेटर्स आर 2 times इन कंपैरिजन ऑफ ओपनिंग डेटर। बच्चों आपने अभी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का एक निकाला था जिसमें आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी थी, तो सेम उसी कंसेप्ट पे आपको अब डेटर्स निकालने हैं। डेटर्स का मतलब ट्रेड रिसीवल ही है। ट्रेड रिसीवेबल फॉर्मूला लिख देता हूँ। ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें लेते हैं, एक तो डेटर्स होता है और एक आपके होते हैं बिल्स रिसीवेबल इफ एनी, अगर है तो अगर क्वेश्चन में डेटर्स की बात कर रहा है, बिल रिसीवेबल की बात कर ही नहीं रहा, कुछ बता ही नहीं रहा, तो उसको जीरो ले लेंगे। तो इसका मतलब ट्रेड रिसीवेबल आर द डेटर्स या डेटर्स आर द ट्रेड रिसीवेबल, वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना। तो बिल रिसीवेबल तो जीरो हो गए क्योंकि कुछ बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है ओपनिंग डेटर निकालो जी। तो इसका मतलब आप ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल निकाल लो तो ओपनिंग डेटर बन जाएंगे। ठीक है जी। और एवरेज, एवरेज तो आपको पता ही होगा, एवरेज का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल्स टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। तो फॉर्मूलेज आपको सारे रिवाइज होने चाहिए। ठीक है। आओ जी, इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन है और जल्दी से निकालते हैं फिर। तो आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो गिवन है, उसके लिए चाहिए क्रेडिट RFO गिवन है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आप यहाँ से पहले निकाल लो। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल्स टू क्रेडिट RFO 6 लाख है, उसको डिवाइड कर दें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से, दैट इज 5 times। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 120, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल को मैं एवरेज डेटर भी बोल सकता हूँ क्योंकि बिल रिसीवेबल तो है ही नहीं। तो एवरेज डेटर और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल एक ही बात है पहले तो। अब उसमें कह रहे क्लोजिंग डेटर्स यानी क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आर 2 times इन कंपैरिजन टू ओपनिंग डेटर्स। क्लोजिंग वाले ज्यादा हैं। अब मुझे ना तो ओपनिंग गिवन है ना क्लोजिंग गिवन है, तो इसमें शॉर्टकट तरीका लगा सकते हैं। तो बच्चों आपको बोला था जो शॉर्टकट तरीका है ना वो तब लग सकता अगर मुझे एब्सोल्यूट अमाउंट गिवन होता। एब्सोल्यूट अमाउंट गिवन नहीं है, फिगर गिवन नहीं है, टाइम्स में गिवन है, तो फिर एक्सलेट कर लो। लेट ओपनिंग डेटर्स या ट्रेड रिसीवल कुछ भी लिख सकते हो, एक ही बात है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे सर ट्रेड रिसीवल है डेटर है वो अलग, नहीं वो एक ही है क्योंकि बिल रिसीवल तो है नहीं, तो उन दोनों की फिगर एक ही चलेगी। ठीक है। तो ओपनिंग डेटर्स अगर एक्स है, क्लोजिंग डेटर्स वो कह रहा है कि 2 times इन कंपैरिजन टू ओपनिंग, 2 times है, तो क्लोजिंग विल बी x मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 2x। एवरेज का फॉर्मूला लगा लो, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व कर लो इसको। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आपके पास है 1,20,000, ओपनिंग है x प्लस 2x, इसको सॉल्व कर लें तो x की वैल्यू आपको 2x, x विल बी 2/3 ऑफ 1/20, x की वैल्यू आपको मिल गई 80,000। तो ऑप्शन इज बी।
आओ जी बच्चों, नेक्स्ट करते हैं पेज नंबर 2 to 9 निकालो। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। हाँ जी, इसमें कैलकुलेट करनी है फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय नेट फिक्स एसेट। तो पहले आप निकाल लें इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसके लिए गिवन है आईटीआर। तो लाओ जी, आईटीआर का फॉर्मूला अप्लाई करें। कॉस्ट ऑफ आर डिवाइडेड बाय एवरेज इन। तो एवरेज इन्वेंट्री आपको गिवन 5 टाइम्स आपका आईटीआर। कॉस्ट आपने निकालनी, एवरेज इन्वेंट्री आपको गिवन है 7,20,000। कॉस्ट ऑफ आर एफ ओ इज इक्वल टू 7,20,000 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो ये आपकी हो जाती है 36 लाख कॉस्ट आ गई। इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट आपको गिवन, ग्रॉस प्रॉफिट 25% और ऑन कॉस्ट ही गिवन। कॉस्ट फिर तो डायरेक्ट हो गया, एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1/4 ऑफ 36 लाख। यहाँ से आप निकाल लो आ रहे कॉस्ट प्लस 45 लाख। तो आर एफ ओ। दूसरी फिगर मुझे चाहिए नेट फिक्स एसेट्स। नेट फिक्स एसेट्स या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की जो हेडिंग है एंड इंटेंजिबल एसेट्स पूरा ऐड करके, तो आपको गिवन है उसमें सबसे पहले तो प्लांट एंड मशीनरी। इसकी ग्रॉस फिगर गिवन, ग्रॉस का मतलब है कॉस्ट उसकी गिवन है 7,10,000। इसमें से आपको डेप्रिसिएशन जो अवेलेबल है माइनस कर, तो आपको मिल रही है नेट फिक्स एसेट या नेट प्लांट एंड मशीनरी। नेट फिगर आपको मिल गई 5,60,000। आओ जी, अब करते हैं नेट फिक्स एसेट में जो हमें चाहिए। एक तो पहले प्लांट और मशीनरी की बन की नेट फिगर लेनी है। नेट प्लांट और मशीन, नेट का मतलब है डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। और ये नेट फिक्स एसेट ये भाई, बाकी फिक्स एसेट और चेक कर लो और कोई अवेलेबल है। और है मेरे पास इंटेंजिबल एसेट एक नजर आ रही है, वो भी फिक्स एसेट का पार्ट है। इंटेंजिबल एसेट अप्लाई कर दो 5,60,000 प्लस इंटेंजिबल एसेट 40,000। नेट फिक्स एसेट आपको मिल रही है 6 लाख रुपये। अप्लाई करो, रेशियो निकालो। आर एफ ओ 45 लाख और फिक्स एसेट आपने निकाली थी 6 लाख। इसको करो जी सॉल्व। 7.5 टाइम टर्न ओवर रेशियो है टाइम्स में लिखेंगे। ठीक है जी, चलो इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट यही करते हैं। इसकी ऑप्शन सेकंड ऑप्शन दे रखी है, वो भी एक टर्नओवर का फॉर्मूला है। और पार्ट लिखो जी, पेज 229 क्वेश्चन नंबर 32। और पार्ट क्या निकालना, नेट
एसेट टर्नओवर, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन divided by capital employed. कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपने सॉल्वेंसी रेशियो में निकाली हुई है काफी बार। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो आपको पता ही है। आओ जी इसमें देखते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहले निकाल लें। उसके लिए कॉस्ट ऑफ सेल लास्ट में नजर आ रही है 12 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो ये तो बच्चों डायरेक्ट हो गया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस टू कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट है 12 लाख, 20% इसका कर दे प्रॉफिट, तो रेवेन्यू मिल रहा है 14,40,000। अब आपको निकालनी कैपिटल। कैपिटल एम्प्लॉयड के दो मामले से होते हैं, तो निकल रखने में तो पहला फॉर्मूला इसमें नॉन करंट एसेट, नॉन करंट। चलो पहला फॉर्मूला आप लाइबिलिटी अप्रोच वाला लो। वो होता है इक्विटी प्लस डेट, डेट मतलब एनसीएल। और दूसरा फॉर्मूला होता है आपका नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग एसेट। तो इसमें देखते हैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। कैपिटल एम्प्लॉयड इज प्लस टू नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग एसेट। इसमें आपको नॉन करंट एसेट कुछ गिवन है, जैसे सबसे पहले पहले मैं नॉन करंट एसेट निकाल लेता हूँ। नॉन करंट एसेट है प्लांट एंड मशीनरी प्लस इंटेंजिबल एसेट, इसमें गुडविल गिवन है, प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो सकता है, तो वो भी ऐड कर देना एनसीए की हेडिंग के अंदर जो आती है। ये हमें मिल रही है, इसको टोटल कर लेते हैं 1,70,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000, 2,40,000 आपकी नॉन करंट एसेट की। इसके अलावा मुझे चाहिए वर्किंग कैपिटल। उसके लिए मुझे सीए और सीएल, सीए का टोटल, करंट एसेट्स का टोटल। करंट एसेट्स मुझे गिवन है इन्वेंट्री, और ब्रैकेट में कह रहा है इंक्लूडिंग यूज टूल्स। तो यूज टूल्स बच्चों आपने याद कर रखा है कि यूज टूल्स को इंक्लूड नहीं करते करंट एसेट। ठीक है जी, करंट एसेट निकाल। सबसे पहले इन्वेंट्री, इन्वेंट्री एक्सक्लूडिंग यूज टूल्स चाहिए। तो वो हो गई आपकी 1,50,000 प्लस और ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है जी, प्लस कैश एंड कैश। फिर ट्रेड रिसीवेबल है वो तो करंट लायबिलिटी है, तो आज ट्रेड रिसीवेबल आपको दे रखे हैं 90,000, कैश इक्वलेंट है 50,000, टोटल करंट एसेट्स 2,90,000, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ ट्रेड पेबल की कमी 30,000 के, तो वर्किंग कैपिटल फाइंड कर लो। वर्किंग करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स 2,90,000, करंट लायबिलिटी
20,000, वर्किंग कैपिटल 2,60,000, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको मिल रही है नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग। नॉन करंट एसेट है आपकी 2,60,000 और नॉन करंट एसेट ऊपर निकाल दीजिए 2,40,000 और वर्किंग कैपिटल ये आपने निकाली है 2,60,000, कैपिटल एम्प्लॉयड 5,00,000। अब फॉर्मूला लगा दें, नेट assets turnover ratio is equals to RFO। RFO आपकी आई थी 14,40,000 divided by 5 lakh। कैपिटल एम्प्लॉयड सॉल्व करो इसको, डबल। तो ये आपके हो गए टर्नओवर रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में कुछ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बची हैं, ग्रॉस प्रॉफिट से रिलेटेड, नेट प्रॉफिट से रिलेटेड, वो करके ये वाला चैप्टर इस बुक में से बुक के सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है जी।